ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग इसमें इमेज सेंड करने वाली फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे यानी कि हम लोग चैट के साथ साथ इमेजेस को कैसे सेंड कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी एक चेंजेस है वो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे चैट पेज में आना। ठीक है, चैट पेज में आने के बाद मैंने यहाँ पे एक बनाया था बॉटम फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है, फ्लोटिंग एक्शन बटन को हटा देना और जो चैट टाइपिंग वाला है टाइप मैसेज उसको नीचे कर देना। कैसे करना वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ से जो फ्लोटिंग एक्शन बटन था उसको हटाकर टाइप को कॉपी कर लेना। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको ये जो हमारा स्ट्रीम बिल्डर था, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। हमारा ये था कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे हम लोग ऐसे लगाए थे। ठीक है, और ये चैट वाला नहीं था यहाँ पे, और ये भी हमारा कुछ ऐसा था। ठीक है, हमारा कुछ इस तरह से शो हो रहा था। और ये जो है वो हमारा फ्लोटिंग एक्शन, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे था फ्लोटिंग एक्शन बटन और इसमें हम लोग ऐसे लिखे थे। ठीक है, इस तरह से हमारा शो हो रहा था। लेकिन अब क्या करना, आपको इसको यहाँ से कट कर लेना है ऐसे। ठीक है, और कट करके आपको ये जो है इसको, ये स्ट्रीम बिल्डर, उसको राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक के बाद एक सेकंड, मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, राइट क्लिक करो, यहाँ पे रैप विथ क्या करना, कॉलम करना। कॉलम से रैप कर दिए, लेकिन अभी ये जो स्ट्रीम है उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा आपको। तो इसको विजिट से रैप करो और लिखो एक्सपैंडेड, तो ये सही हो जाएगा। अभी कोई एरर नहीं देगा। अब सबसे नीचे आकर जहाँ पे एक्सपैंड लिखा हुआ उसके नीचे आकर अपनी टाइप मैसेज को पेस्ट कर दो, तो इस तरह से वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि इमोजीज के लिए हम लोग जब भी इमोजी शो करवाएं तो नीचे उसका जो चीज़ें हैं वो शो करवाएं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लिए। अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे मुझे इमेज शो करना है, लेकिन इमेज जब शो करेंगे तो जैसे इमेज पिक होगा तो मैं चाहता हूँ कि यहीं पे इमेज पॉपअप हो गया है। ठीक है, कि कौन सा इमेज लिया गया है। तो एक काम करते हैं, जो स्ट्रीम बिल्डर है उसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से रैप विजिट करता हूँ, इसको रैप करता हूँ स्टैक से। ठीक है, स्टैक से रैप कर दिया, और स्टैक लेता है चिल्ड्रन लेता है। ठीक है, चिल्ड्रन। ठीक है, और नीचे आकर जहाँ पे हमारा स्टैक है उसके थोड़ा सा ऊपर स्ट्रीम बिल्डर पे आकर एक और इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे। अभी भी आप सेव करोगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। अब क्या करेंगे कि स्ट्रीम बिल्डर के नीचे आकर आपको ये चीज़ लिखना है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली। ठीक है, पोजीशन लगाना। ठीक है, बॉटम लेफ्ट राइट को 0 0 रखना और एक कंटेनर बनाना और इसकी हाइट देना। सेव करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बनाया, ताकि जब भी हम लोग इमेज को पिक करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो इसी में दिखेगा। अभी हम लोग इसका जो कलर है वो चेंज करते हैं, थीम डॉट ऑफ कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर करते हैं इसका कलर। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब नीचे से थोड़ा सा हाइट देते हैं, यानी कि मार्जिन देते हैं उसको, मार्जिन बॉटम 10 देते हैं। ठीक है, अभी इसमें ओके सॉरी हम लोग इसमें देंगे। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट। इसमें हम लोग दिखा सकते हैं अपना कि किस तरह से हमारी जो इमेज है वो सिलेक्ट होकर आई है। ठीक है, अभी एक काम करेंगे कि इसको हम लोग तब शो करवाएंगे जब हमारे पास एक इमेज होगा। तब वो इमेज कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। तो चैट कंट्रोलर के अंदर चलेंगे और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। चैट कंट्रोलर के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको पहले सबको हटा देते हैं, मतलब सबको मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाऊंगा rx स्ट्रिंग। ठीक है, और सिलेक्टेड इमेज। ठीक है, सिलेक्टेड इमेज पाथ लिखते हैं, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो पाथ होगी।
अब यहाँ पे OBS लगाकर हम लोग इसको रख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि चैट कंट्रोलर यहाँ पे इंस्टेंस में है तो उसको एक्सेस कर पाएंगे। अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा, इतना को हटाकर मैं लिखूँगा इफ चैट कंट्रोलर डॉट selected image path dot value is not equal to, इस तरह से अगर ये इक्वल टू नहीं रहेगा तब हमारे पास ये रिटर्न करेगा, एक सेकंड, रिटर्न कंटेनर, तब हमारे पास ये वाला शो होगा, ठीक है। अभी ये नहीं शो होगा क्योंकि अभी वो उस तरह से है, और इसको हम लोग OBX के अंदर भी रख देंगे ताकि रियल टाइम में वो चेंजेस होते रहे। तो OBX के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक काम करते हैं कि इसको इस तरह से रख देते हैं हम लोग ऐसे, और यहाँ पे एल्स में हम लोग क्या करेंगे, नल लगा देंगे। एल्स में नल नहीं ले रहा है तो हम लोग इसको एल्स में एक कंटेनर ही लगा देते हैं, कोई बात नहीं है। तो एल्स में हम लोग कंटेनर लगा दिया, देखा इसको बता दिया कि जब भी इसकी जो वैल्यू है चैट इमेज की वैल्यू जब नॉट एम्प्टी रहेगा तब हम लोग उसको यहाँ पे कुछ नहीं शो करेंगे, लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यू कुछ आती है तो यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अब उसकी वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन उसके लिए चलते हैं टाइप मैसेज के अंदर, और इसके अंदर जो हमारा इमेज पिकर वाला है ना, यहाँ पे गैलरी वाला, उस पर जाएंगे। तो वो कौन सी है, ये रहा हमारा वो गैलरी वाली, ठीक है। अब इस पर हम लोग जब भी क्लिक करें तो इमेज पिक करने वाली चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो यार, इमेज पिक करने वाली चीज़ें हम लोग पहले भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, वो कहाँ है, तो वो हम लोग प्रोफाइल पेज के अंदर किए थे। तो देखना यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, प्रोफाइल पेज के अंदर देखो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे थे इमेज पिकर का, ठीक है। जैसे हम लोग प्रोफाइल पेज पे क्लिक कर रहे थे तो इमेज पिकर हो रहा था और यहाँ से इमेज पिक करके हम लोग को दे रहा था। तो इसी सेम चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और कहाँ चलेंगे, चलेंगे हम लोग टाइप मैसेज के अंदर, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि जो गैलरी वाला बटन है उसको राइट क्लिक करके यहाँ पे इस पर मैं लगाऊंगा इंकवेल, और ऑन टैप, और यहाँ पे चैट कंट्रोलर इंस्टेंस है कि नहीं वो मैंने देख लिया, ठीक है। और ऑन टैप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चैट कंट्रोलर, एक सेकंड, चैट कंट्रोलर डॉट सिलेक्टेड इमेज डॉट वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू हम लोग जो इमेज को पिक करेंगे उसकी, ठीक है। यहाँ पे एसिंक लगा देंगे और इसको इमेज कंट्रोलर को हम लोग, एक सेकंड, इमेज कंट्रोलर हम लोग अभी नहीं कर पाए, एक मिनट रुक जाओ, उसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ से आ रहा है हमारा इमेज कंट्रोलर। तो ये हमारा इमेज पिकर कंट्रोलर है, ठीक है, ये वाली। तो इसका इंस्टेंस हम लोग को भी बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग आराम से यूज कर पाए उसको। तो ऊपर चलकर यहाँ पे आकर इमेज कंट्रोलर डॉट गेट डॉट पुट, और इस तरह से हम लोग इमेज कंट्रोलर बना लिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा कि ये हम लोग को इमेज ला कर देगा, ठीक है। अभी एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं कि लोडिंग वाला एनिमेशन भी हम लोग शो करवाएंगे कि जितना देर वो इमेज लाने गया है तब तक ये लोड होता रहे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एक काम करते हैं कि यहाँ पे इस तरह से सेव किया मैंने, इस पर क्लिक किया, अभी ये हमारा इमेज वाला खुल गया। अभी इसमें कोई भी इमेज नहीं है तो एक काम करता हूँ, मैं इमेजेस इसमें डालता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट रुको, ओके, तो मैंने इमेजेस डाल दिए हैं, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो इमेज वाली चीज़ आ रही है, तो मैं ये वाली इमेज पिक करता हूँ। अब देखो जैसे मैंने वो वाला इमेज पिक किया तो यहाँ पे जो हमारी कंटेनर है वो आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग ये कंटेनर आ गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग वो वाली इमेज शो करवाएंगे जो हमारे पास इमेज करेंटली में आई हुई है, ठीक है। तो चलते हैं वो कंटेनर के अंदर। तो मैंने ये कंटेनर बनाया चैट पेज के अंदर, ये वाली रहा, ये कंटेनर रहा, ठीक है। और एक काम करेंगे कि इसके अंदर हम लोग वो वाली
इसकी इमेज को यहाँ पे शो करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका चाइल्ड में चलते हैं। चाइल्ड में ना चलकर इसका जो डेकोरेशन है उसके अंदर हम लोग इमेज के अंदर हम लोग लगा सकते हैं इमेज डेकोरेशन। एक सेकंड इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं इमेज डेकोरेशन, और उसके अंदर फाइल डाल सकते हैं क्या, देखते हैं ट्राई करके इसको, ये अगर काम किया तो ठीक है। ओके, तो हमारी जो इमेज है वो सही से शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, डेकोरेशन के अंदर आकर इमेज लगाना, और इमेज के अंदर इमेज डेकोरेशन, और उसके अंदर एक इमेज रहेगा, उसके अंदर फाइल इमेज डालकर उसके अंदर भी फाइल डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे वो जो हमारी इमेज आ रही है उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम लोग कि इसके बाद इसको क्लियर करने के लिए भी एक चीज़ चाहिए रहेगा हम लोग को, कि अगर मान लो ये इमेज नहीं चाहिए उसको, या फिर ये इमेज को हटाना है, तब वो कैसे हटाएगा, ठीक है। तो उसके लिए काम करते हैं, कि यहाँ पे जो इसकी बटन है ये वाली, उसको चेंज करेंगे दूसरा बटन पे। तो वो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम लोग उसको एक अलग से यहाँ पे इसको कंडीशन लगाते हैं, चैट कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड इमेज पाथ डॉट वैल्यू, अगर ये इक्वल टू एम्प्टी रहेगा, ठीक है, तो हम लोग जो अभी इसका बटन है वो शो करवाएंगे। लेकिन अगर उसमें कोई बटन आ गया या फिर उसमें कोई भी चीज़ें आ गई, तब हम लोग क्या शो करवाएंगे वो देखते हैं यहाँ पे। तब हम लोग शो करवाएंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे कंटेनर के अंदर मैं शो करवाऊंगा एक आइकन्स डॉट क्लोज। ओके, अब सेव करेंगे। अब इससे देखो ये हो गया, यानी कि अब अगर जब भी ये इमेज सेलेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे क्लोज वाली बटन आएगा, और इस पे जब भी क्लिक करेगा वो कोई भी, तो क्या करेगा, हम लोग क्या करेंगे कि जो इमेज सेलेक्टेड इमेज पाथ है जिसमें वैल्यू है उसमें फिर से हम लोग नल को डाल देंगे, यानी कि एम्प्टी कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखो हट गया वो। ओके, तो इस तरह से हम लोग उसका काम करेंगे। अब फिर से ट्राई करते हैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लिया, अब देखो वो इमेज यहाँ पे आ गया। और एक सेकंड, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ पे OBX नहीं लगाए थे। OBX ये हम लोग ने लगा दिया। फिर से हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किए, अब इस पे गया मैंने, अब देखो यहाँ पे इमेज शो हो रहा है, यहाँ पे ये शो हो रहा है। लेकिन अभी एक काम और कर सकते हैं कि जब भी इस पे क्लिक करें, या फिर हम लोग इस पे क्लिक करके हम लोग पूरा इमेज को शो करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी काम कर सकते हैं। एक मिनट रुक जा। ओके, तो एक काम करते हैं कि पूरा हमारा इमेज शो नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं कंटेनर को बॉक्स फिट जो है कवर, उसको मैं लग देता हूँ कंटेन, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जो इमेज है वो पूरा शो होगा। अगर मान लो कि हम लोग दूसरा इमेज सेलेक्ट करते हैं इस टाइप की, तो ये भी हमारी इमेज पूरा शो होगा, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी इमेज पूरा शो नहीं होगी तो हम लोग उसको सही से मतलब पता नहीं कर पाएंगे कि हमारी इमेज कौन सी सेलेक्ट हुआ, क्या हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। इतना अच्छा है। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये बटन हटाकर मैं इधर ही एक बटन लगा देता हूँ, जिससे हम लोग इमेज को क्लोज कर पाएंगे, इमेज को हटा पाएंगे, ठीक है। वहीं पे बटन लगा देते हैं। अब ये यहाँ पे बटन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कंटेनर को फिर से हम लोग रैप करेंगे स्टैक से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैक, और इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे चिल्ड्रन को लिखा। अब यहाँ से चाइल्ड तक हटा देना, और यहाँ पे कंटेनर के बाद आकर ये इस तरह से लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सेव करोगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अब हम लोग एक आइकन बटन लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले पोजिशन्ड, ठीक है, और चाइल्ड में आइकन बटन,
और फिर यहाँ पे ऑन प्रेस पे इस तरह से देंगे, और इधर आइकन में हम लोग आकर आइकन्स डॉट क्लोज। ओके, अभी सेव करोगे तो यहाँ पे कोई भी बटन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग का जो ये बटन है वो पीछे छुप गया, तो इसको कट करके कंटेनर के नीचे ला देना है और यहाँ पे सेव करना है। इससे हमारी बटन जो है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब आप पोजीशन में आकर चाहो तो आप इसमें राइट 0 लिख सकते हो, जिससे ये राइट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस तरफ आ गया। अब यहाँ पर क्लिक करके हम लोग अपनी इमेज को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आकर मैं क्या लिखूँगा, मैं वही चीज़ लिख दूंगा, चैट कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड इमेज वैल्यू डॉट इक्वल टू, हम लोग उसको इम्पोर्ट करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो हट जाएगी। सही हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर से इमेज ले रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ वाली बटन को हटा देते हैं। ठीक है, अब वो वाली बटन कहाँ पे हमारा, टैप मैसेज के अंदर चलेंगे और ये रहा हमारी वो बटन। तो ये वाली बटन को हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हटा देता है और इसके जगह पे मैं लगाता हूँ साइज बॉक्स। ठीक है, साइज बॉक्स की कोई वजूद नहीं होगा जब तक हम लोग उसकी कोई हाइट एंड विड्थ नहीं देंगे, तब तक वो कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो अब हमारी क्लीन हो गई। अब एक काम और करेंगे कि हम लोग इमेज को सेंड करना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंड वाली बटन नहीं आ रहा। तो सेंड वाली बटन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग को कुछ टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, जब टाइप करते हैं तभी हमारी सेंड वाली बटन आती है। तो हम लोग एक काम और करेंगे कि जब हमारी इमेज सेलेक्टेड है तब भी हमारी सेंड वाली बटन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है ये वाली कंडीशन, इसी के हिसाब से हमारी वो सेंड वाली बटन नहीं आ रही है। तो यहाँ पे लगाएंगे एक और कंडीशन और। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे चैट कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड इमेज डॉट वैल्यू इज नॉट नल। ठीक है, एक सेकंड, इक्वल टू, ठीक है, एक सेकंड, हम लोग इसका थोड़ा सा चेंजेस करते हैं कि अगर नॉट इसमें वैल्यू अगर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एरर कैसे दे रहा है फिर। ओके, तो हम लोग एक क्या किए कि हम लोग ने बोल रहा है कि अगर सेलेक्टेड इमेज की वैल्यू अगर एम्प्टी नहीं होगा तब हम लोग ये वाला शो करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हेर फेर करते हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर मैसेज की वैल्यू अगर नहीं नल होगा, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, मैसेज की वैल्यू अगर एम्प्टी नहीं रहेगा तब हम लोग शो करवाएंगे इंकवेल वाला। तो ये इंकवेल मैं यहाँ से हटाकर यहाँ डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, और ये कंटेनर को नीचे कर देते हैं कि ताकि हमारी जो कंडीशन है वो सही से मैच कर जाए। ओके, अब हमारे ये करने से देखो क्या हो गया कि हम लोग जैसे यहाँ पे एक इमेज को पिक करते हैं, जैसे मैंने इमेज को पिक किया तो देखो यहाँ पे सेंड वाली बटन आ गया। ठीक है, और अब अगर अभी आप सेंड पर क्लिक करते हो तो देखो अब मेरा मैसेज सेंड हुआ कि नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, सेंड नहीं हुआ क्योंकि हम लोग ने सिर्फ यहाँ पे कंडीशन नहीं, अंदर भी कंडीशन है कि अगर मैसेज की वैल्यू एम्प्टी आ रही है तो मैसेज को सेंड नहीं करेगा। ठीक है, अभी एक काम और करेंगे कि जैसी इमेजेस सेंड हो जाती है तो हम लोग का जो इमेज है वो भी हट जानी चाहिए। तो उसके लिए भी अभी बहुत ज़्यादा कंडीशन लगाना है। सबसे पहले अभी देखते हैं कि हम लोग ने अभी क्या बनाया। अभी यहाँ पे इतना ही बना, हम लोग को यहाँ से इमेज को क्लोज कर सकते हैं। अभी चाहें तो हम लोग मैसेज भेज सकते हैं। अगर मान लो मैंने कुछ मैसेज भेजा हाई लिख कर, ठीक है, सेंड पर क्लिक किया तो अभी देखो मैसेज चला गया, लेकिन इमेज वहाँ से हटा भी नहीं था, इमेज मुझे खुद हटाना पड़ा और इमेज गया भी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी करना पड़ेगा अभी। तो इसके लिए चलते हैं कहाँ, चैट कंट्रोलर के अंदर, और जहाँ पे हम लोग सेंड मैसेज लिखे हैं ना वहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किधर गया, यहाँ पे नहीं, हम लोग को एक जगह और कंडीशन लगाया था मैंने, कहाँ पे रहा, ये रहा, ये देखो, इमेज और टेक्स्ट इज नॉट एम्प्टी। यहाँ पे एक और कंडीशन है कि अगर इमेज मैसेज का टेक्स्ट अगर एम्प्टी रहा तब हम लोग कुछ नहीं भेजेंगे। ठीक है, ये ऐसा कंडीशन है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और एक कंडीशन हम लोग लगाते हैं
कि उसके साथ हमारे पास रुक जाओ, यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन लगाया जाए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं चैट कंट्रोलर डॉट सिलेक्टेड इमेज पाथ भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ट्राई करके कि हमारी इमेजेस जब सेलेक्ट आती है तो यहाँ पे ये वाली फंक्शन कॉल होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सिर्फ लगा लेते हैं, और यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करता हूँ मैं एक, और सेंड पे क्लिक करता हूँ। अभी देखो हमारी ये वाली मैसेज यानी ये वाली फंक्शन जो है वो कॉल हो रही है। अगर से ओके करें या फिर रिज्यूम कर दिए, तब देखना यहाँ पे एक एम्प्टी मैसेज चला गया। ठीक है, लेकिन हम लोग को एम्प्टी मैसेज नहीं भेजना होता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग उसके जगह पे इमेजेस को सेंड करेंगे, अगर इमेज वहाँ पे गया तो। अभी हम लोग चलते हैं अपनी चैट कंट्रोलर के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग को, जहाँ पे हम लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि इमेज भी मैसेज हम लोग ले रहे हैं और साथ में हम लोग इमेज नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो ये वाली इमेज बनाए हैं, इमेज सेलेक्टेड इमेज का वेरिएबल, उसको हम लोग यूज़ करेंगे अब इधर। अब उसको यूज़ करने के लिए देखो हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम लोग कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो हम लोग चैट मैसेज कहाँ पे भेज रहे थे, यहाँ पे हम लोग चैट मैसेज भेज रहे हैं। अब एक काम करते हैं कि चैट मैसेज भेजने के बाद हम लोग इमेज को भी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इमेज अपलोड करने के लिए हम लोग को पहले ही इमेज को अपलोड करवाना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग को इमेज की जो इमेज का यूआरएल होगा वो इसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले इमेज अपलोड करने वाली फंक्शन बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप आओगे प्रोफाइल कंट्रोलर के अंदर, तो हम लोग ने पहले से एक फंक्शन बना के रखा है। कौन सी फंक्शन, तो अपलोड फाइल टू फायरबेस। इसका फंक्शन हम लोग ने पहले से बना के रखा है, यानी कि हम लोग जब यहाँ पे कोई भी इमेज को डालेंगे तो वो इमेज हम लोग को क्या दे देगा, वो हम लोग को एक यूआरएल देती है जो कि फायरबेस पे अपलोडेड यूआरएल होती है। ठीक है, तो हम लोग इसी को कॉल करेंगे। तो चैट कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं, और हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल कंट्रोलर को, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोफाइल कंट्रोलर। प्रोफाइल कंट्रोलर का हम लोग ने इंस्टेंस बना लिया। अब यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ हम लोग यूज़ किए होंगे, जहाँ पे एरर आ रहा है तो हम लोग वहाँ पे चेंज कर देंगे। ये हो गया। और कहाँ पे यूज़ किया हम लोगों ने, ये हो गया। और कहीं पे नहीं यूज़ किया। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि न्यू चैट बनाने से पहले ही हम लोग को उसकी इमेज को सेंड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं इफ सेलेक्टेड इमेज डॉट पाथ डॉट वैल्यू डॉट इज नॉट एम्प्टी। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे न्यू वेरिएबल इन द सेंस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे rx स्ट्रिंग इमेज यूआरएल लिखकर, इमेज यूआरएल इक्वल टू obs। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इमेज यूआरएल सॉरी गलत लिख दिया था मैंने, यहाँ पे यूआरएल डॉट वैल्यू, और उसके अंदर मैं लिखूँगा अवेट इक्वल टू अवेट, और यहाँ से इसको अभी ना डालकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे प्रोफाइल कंट्रोलर डॉट अपलोड फाइल टू फायरबेस। ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे इमेज सेलेक्टेड इमेज डॉट वैल्यू उसको डालना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये हम लोग को देगा इमेज का पाथ। ठीक है, इमेज का पाथ हम लोग को देगा, और वो इमेज पाथ हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, इमेज यूआरएल के अंदर हम लोग इमेज यूआरएल डाल दिए। अब सेव करेंगे। अब देखते हैं हम लोग को क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग एक इमेज को पिक किए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सेंड कर रहे हैं।
सेंड किया मैंने। अभी सेंड करते के बाद यहाँ पे अगर देखें तो ओके, देख सकते हो कि हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पे आ चुकी है। ओके, हमारी इमेज सही से शो हो रहा है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो कम करना पड़ेगा अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन अभी सही से शो हो रहा है। अभी एक काम और करते हैं कि देखो, जैसे हम लोग ने यहाँ पे दूसरा इमेज लेते हैं, ठीक है, दूसरा इमेज लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया ये, ठीक है, और मैंने सेंड किया। जैसे सेंड करूँगा तब देखना कि ये वाला इमेज हटता नहीं है। सेंड कर दिया, सेंड मैसेज हो गया। अभी देखना यहाँ पे नीचे एक चीज़ आ जाएगा, अभी देखो नीचे आ भी गया दूसरा मैसेज, लेकिन ये हटा नहीं, तो इसको हटाना भी पड़ेगा। देखो दूसरा मैसेज आ गया, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे आकर जैसे ही हम लोग मैसेज सेंड कर दिए, ठीक है, जैसे ही मैसेज सेंड कर दिए, तो जैसे ही मैसेज चला गया तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिलेक्टेड मैसेज, सिलेक्टेड इमेज पाथ यूआरएल को हम लोग ख़त्म कर देंगे, यानी कि हटा देंगे, यानी कि एम्प्टी कर देंगे फिर से। और फिर से हम लोग एक इमेज को सेंड करके देखते हैं। सेंड किया मैंने, अब देखो जैसे ही इमेज सेंड हो जाएगा तभी अपने आप हट जाएगा। देखो हट गया, ठीक है, और यहाँ पे अभी आ गया वो इमेज। अभी एक काम और करते हैं कि जैसे ही वो मैसेज सेंड होते रहेगा, इमेज सेंड होते रहेगा, तो वहाँ पे लोडिंग वाली चीज़ दिखाना चाहिए, ताकि यूज़र को पता चले कि हाँ भाई लोड हो रहा है। ऐसा नहीं लगे उसको कि नहीं क्या हो गया पता ही नहीं चल रहा। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक इज लोडिंग नाम का वेरिएबल बना के रखा हम लोग ने चैट कंट्रोलर के अंदर। तो सेंड मैसेज के अंदर ऊपर ही आकर यहाँ पे ट्रू कर दिया हम लोग ने, और सबसे नीचे जाकर हम लोग फॉल्स कर दिए हैं, ठीक है, ये सही है। अब यही चीज़ को हम लोग यूज़ भी करेंगे, तो कहाँ पे यूज़ करते हैं चलो देखते हैं। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले टाइप मैसेज के अंदर, तो हमारी जो सेंड मैसेज वाली कहाँ पे गया, सेंड मैसेज वाली ये रहा कंटेनर। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे चैट कंट्रोलर डॉट इज लोडिंग की वैल्यू अगर ट्रू रहेगा तो हम लोग यहाँ पे सर्कल इंडिकेटर दिखाएंगे, और नहीं तो हम लोग जो सेंड वाली मैसेज है वही दिखाएंगे, ठीक है। हम लोग बटन चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ आइकन चेंज कर रहे हैं। और एक जगह चेंज करते हैं, कहाँ पे, तो हमारी जो इमेज शो हो रहा था वहाँ पे चैट पेज के अंदर आएंगे, और चैट पेज के अंदर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चैट पेज के अंदर आने के बाद ये जो हमारे पास इमेज है, या फिर हम लोग ओके ये इमेज को भी रहने देते हैं, ऐसे देखेंगे इसको बाद में कि कैसे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक जगह हम लोग लोडिंग वाला एनिमेशन लगा दिए हैं, तो वो देखते हैं चेक करके कि हमारे पास कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे जैसे सेंड करेंगे देखो यहाँ पे लोड हो रहा है, इससे यूज़र थोड़ा वेट करेगा कि हाँ चलो लोड हो रहा है, वो जा रहा है, अपने जो मैसेज है वो जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैसेज चला गया, ओके। अब यहाँ पे हम लोग कितना मैसेज भेज चुके हैं, इतना सारा मैसेज भेज चुके हैं। एक बार और भेज के देखते हैं, ये वाली हम लोग भेजते हैं, सेंड पे क्लिक किया, अभी देखो वो सेंड हो रहा है, ठीक है, और ये हमारी मैसेज सेंड हो चुकी है। आई थिंक दो बार एक ही मैसेज सेंड हो रहा है क्या यार, मुझे ऐसा लग रहा है क्या। ओके एक बार ट्राई करते हैं, फिर से बड़ा वाला इमेज को भेजते हैं, देखते हैं 2 बार सेंड हो रहा है क्या। तो यहाँ पे नहीं, एक ही बार सेंड हो रहा है, मुझे वैसा लग रहा है कि 2 बार सेंड हो रहा है, एक ही बार सेंड हो रहा है। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे जब भी हम लोग सिर्फ इमेज भेजे ना, तो नीचे थोड़ा सा और स्पेस आ रहा है जहाँ पे हम लोग कुछ लिखे होंगे तो वो चीज़ आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर आएँ और एक इमेज को सेलेक्ट करें और कुछ लिख दें, दिस इज न्यू वीडियो, और सेंड करें, तब ये देखना कि हमारी जो इमेज है वो सही से अभी शो होगा, ठीक है। अभी देखो दिस इज न्यू वीडियो, अभी लोड होके आएगा, ये देखो ये हमारे पास अच्छा लग रहा है कि हाँ नीचे लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पे नहीं लिखा हुआ वहाँ पे भी वो जो स्पेस है वो शो हो रहा है, तो उसको भी हम लोग हटाएंगे अभी। तो उसके लिए चलते हैं कहाँ पे, चैट पेज के अंदर, चैट पेज के अंदर ही है। और हमारे पास है एक चैट पेज के अंदर क्या चीज़ें थी, हमारे पास था, एक सेकंड, लिस्ट व्यू बिल्डर यहाँ पे बनाया हम लोग ने, कहाँ पे चलना, स्ट्रीम बिल्डर के अंदर आ गए, मैसेज चैट बबल, ओके चैट बबल के अंदर आ जाओ।
और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाना है कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग चैट को शो करवा रहे हैं वो कहाँ पे शो करवा रहे हैं, चैट इनकमिंग आउटगोइंग यहाँ पे चेक हुआ, इमेज हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट मैसेज को शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो एक चीज़ और करेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अगर इमेज का यूआरएल अगर हम लोग के पास खाली आती है तो हम लोग चैट शो करवा रहे थे, अगर नहीं आती है खाली तो हम लोग यहाँ पे इमेज शो करवा रहे थे और यहाँ पे टेक्स्ट शो करवा रहे थे। अब टेक्स्ट के अंदर भी हम लोग एक कंडीशन डाल देते हैं कि अगर मैसेज डॉट मैसेज अगर हमारे पास एम्प्टी, अगर मैसेज हमारे पास खाली है, एक सेकंड, अगर मैसेज खाली है तो हम लोग कंटेनर शो करवाएंगे, अगर नहीं खाली है तो वो कुछ नहीं शो करवाएंगे। ठीक है, अगर खाली है तो सिर्फ कंटेनर शो करवाएंगे, अगर मैसेज में कुछ है तो वो चीज़ शो करवा देंगे। जो देखो कि हमारे पास हो गया, यहाँ पे देखो अब वो वैसा जगह नहीं है जो कि हमारे पास पहले जैसा था। ठीक है, अभी हमारे पास सही लग रहा है। तो यहाँ पे एक काम और करेंगे कि ये जो थोड़ा सा आपको नीचे वाली जगह लग रहा है ना, वो इसके कारण लग रहा है, तो ये यहाँ पे भी हम लोग यही चीज़ कर देते हैं कि अगर हमारे पास मैसेज एम्प्टी होगा तो हम लोग साइज बॉक्स भी नहीं देंगे, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो हम लोग साइज बॉक्स देंगे। अब परफेक्ट हो गया, देखो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस कुछ नहीं, ये जो मैसेज लोड हो रहा है ना वो उसका अभी हम लोग ठीक करेंगे, उसका टेंशन नहीं लो। अब हम लोग सारी चीज़ें कर चुके हैं। अब एक काम और करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इमेज डायरेक्टली शो हो रहा था, कहाँ पे, यहाँ पे, उसको नेटवर्क इमेज ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, कैश इमेज। ठीक है, अभी देखो कैश इमेज हम लोग बहुत पहले भी यूज किए थे, कहाँ पे, प्रोफाइल पेज के अंदर। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो कैश इमेज कहाँ पे यूज किए हम लोग, एक सेकंड, कैश इमेज हम लोग यूज किए थे इमेज पाथ, ये तो दूसरा चीज़ है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ किए, ये देखो कैश इमेज हमारा ये रहा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, और टाइप मैसेज नहीं, चैट बबल के अंदर आकर, चैट बबल के अंदर आकर ये इमेज का है ना, पहले इसको आप एक काम क्या करो कि यहाँ से पूरा नीचे कर लिया करो। ठीक है, और ऊपर में जो मैंने कॉपी करके लाया उसको पेस्ट कर देंगे और इमेज यूआरएल को यहाँ से कॉपी करके हटा लेते हैं और इसकी जो इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे डालते हैं इमेज यूआरएल इस तरह से। ओके, अब देखो यहाँ पे एक लोडिंग एनिमेशन आ रहा है थोड़ा देर के लिए। अभी देखो हमारी जो इमेजेस है वो शो हो गया, सारी चीज़ अभी एक बार लोड हो रहा था, अब वो सारी चीज़ शो हो गया। अब अगर मैं एक बार और सेव करूँ इसको तो देखो अबरी बार वो लोड नहीं हुआ, अब की बार क्या हो गया कि वो डायरेक्टली हमारी मैसेज को शो कर रहा है, डायरेक्टली जितना इमेज था वो एक ही बार लोड ले लिया, अब वो बार बार लोड नहीं ले रहा। अब जैसे आप ऊपर नीचे करोगे तब वो लोड लेगा कि हाँ चलो ऊपर वाला दिखा देते हैं, नीचे वाला दिखा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा भी रहता है। जैसे मैं वापस जाऊँगा, ठीक है, वापस जाने के बाद अगर मैं इधर शो करवाऊँ तो देखो सारी इमेजेस हमारी फटाफट लोड हो रहा है। अब जो कैश से निकल गया वो तो फिर से लोड होने के बाद वो दिखाने के लिए फिर से तो लोड होगा ही ना, तो उसके वो अच्छी चीज़ भी है कि नीचे जाने के बाद नीचे वाली लोड हो रही है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने इमेज भेजने का चीज़ भी कर लिया। अभी देख लेते हैं फिर से एक बार ट्राई करके कि हम लोग एक सिंगल इमेज भेजते हैं तो क्या उसके साथ टेक्स्ट भी जा रही है। अभी हमारा इमेज सेंड हो रहा है और ये हमारा इमेज सेंड हो चुका है। अब यहाँ पे देखो लोड हो रहा है अभी, और ये हमारी इमेज लोड होकर आ चुकी है। ठीक है, बाद में हम लोग और सारी चीज़ें करेंगे कि हम लोग इस पर क्लिक करने के बाद कैसे हम लोग इमेज को फुल स्क्रीन में देख पाएंगे, कैसे हम लोग इमेज को डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।